जैसे ना, पहले टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ, किसी के ज़्यादा आया हो बिल्कुल खुश ना हो, किसी के खराब आया हो बिल्कुल दुखी ना हो। इन नंबरों से ना किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि पहले टेस्ट में कितने नंबर आए। फर्क पड़ता है कि सबसे लास्ट वाले में कितने हैं, जो आज से 13 महीने बाद होगा उसमें कितने नंबर आए, उससे फर्क पड़ता है। बट अगेन एटीट्यूड का फर्क तो पड़ता है। देखो एटीट्यूड तो मैटर्स है ना। जैसे डोंट टेक मी अदरवाइज, बट बच्चे काफ़ी डरपोक भी होते हैं। मतलब दे डोंट लाइक फेलियर्स, मतलब वो हर चीज़ को बहुत जल्दी जज करते हैं कि टेस्ट में नंबर कम आ गए तो वो बहुत जल्दी जजमेंट ले लेते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही एकदम निपटे है। ऐसा नहीं। टेस्ट जो है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस का हिस्सा है। वो तो जेई प्रिपरेशन का एक पार्ट है, ऑल दो कंपल्सरी पार्ट है, बट एक जस्ट पार्ट ही है। जैसे मैं तुम्हें कई बार बोलता हूँ, बट अगर मान लो किसी को आईआईटी जाना हो तो 3-4 बेसिक बेसिक बातें हैं। सारे क्लासेस अटेंड करो, सारा होमवर्क कंप्लीट करो, जब जब मौका मिले तब रिवाइज करो, सारे टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज करो, और इन सारे के सारे 500 स्टेप्स को एन टाइम्स रिपीट करो जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए। डोंट कॉम्प्लिकेट इट। इस पूरे प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट ना करें। कॉम्प्लिकेट कर रहे हो तो तुम्हारी दिक्कत है, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्लास अटेंड करना, ठीक ठाक से प्रॉपर से नोट्स बनाना, सारी बातें अच्छे से सुनना, होमवर्क पूरा करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब सारी करना, जब जब मौका मिले तब रिवाइज करना। रिवाइज करने में ऐसा नहीं कि सारे सवाल ऑब्वियसली लगा रहे हो, बट एक बेसिक बेसिक नोट्स देख ले कि हाँ मैं जो चीज़ें आती हैं कर लूँगा। जब कोई टेस्ट ना छोड़ना, टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना, ये 4-5 स्टेप है बस। यू जस्ट हैव टू रिपीट दीज स्टेप्स फॉर एन टाइम्स। कब तक बेटा? जब तुम जे एडवांस का एग्जाम ना दे। अब मेरी बात तुम ध्यान सुनना। जैसे मान लो कि लेट से फॉर एग्जांपल तुम 40 बच्चे हो, 50 बच्चे हो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं कोई बात बोल रहा हूँ, कोई बात समझा रहा हूँ, वो 50 बच्चों को समान बात बोल रहा हूँ, एक सेम बात बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 50 के 50 बच्चे उस बात को एग्जैक्टली सेम तरीके से सुनेंगे, परसीव करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। इट नेवर हैपन्स। हर इंसान के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो आजकल के ज़माने में लगभग लगभग समान होती है। देन उस इंफॉर्मेशन से वो एग्जैक्टली करता क्या है उसमें तो मतलब हेल एंड हेवन का डिफरेंस रहता है। मैं सेम बात सबको बोल रहा हूँ, एक बच्चा मान लेगा? मोस्टली नहीं मानेंगे, बिकॉज नहीं मानना इज ईजी, मानना इज टफ, है ना बेटा? मम्मी पापा की बात मानना, टीचर्स की बात मानना, मेहनत करना, एफर्ट्स लगाना, इट्स वेरी टफ, वी नो इट वेरी वेल। तो इसलिए ऑब्वियस बात है कि 50 के 50 लोग इस बात को नहीं मानेंगे, 50 में से एक बच्चा मानेगा। अब मेरा एम तो ये कि मैं उस एक बच्चे की संख्या बढ़ाते बढ़ाते 5 कर दूं, 6 कर दूं, 7 कर दूं, ताने मार मार के भगवान करे 10 हो जाए, ये कर सकता हूँ मैं। तो टीचर और पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें बोल बोल के मोटिवेट करके उनकी बात मानने वाले बच्चों की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे 50 लोग उस बात को मान ले, ऐसा नहीं होता। इट नेवर हैपेंस। तो इसलिए मैं तो बड़ा हर बार बार बोलता हूँ कि ना तुम तो सिर्फ इस प्रोसेस का हिस्सा बनो, इस प्रोसेस पे बिलीव ज्यादा रखो। एंड रिजल्ट तो बाई प्रोडक्ट्स है। तुम एंड रिजल्ट सोचोगे ना हमेशा परेशान रहोगे, और तुम प्रोसेस सोचोगे ना हमेशा खुश रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, एंड यू विल लाइक इट, यू विल लाइक इट। मेन चीज तो उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। अगर तुम उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे ना तो आगे दिक्कत आएंगे आएंगे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मान लो, देखो कोई मुझसे पूछे ना कि बेना कि सर आशीर्वाद दो, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं तेरे को ये आशीर्वाद नहीं दूंगा कि तेरे बेस्ट रैंक आए, मैं कभी नहीं दूंगा। मान को मैं दूंगा कि तू जिस रैंक के लायक है ना तेरे वो रैंक आ जाए। तो अगर 10 रैंक के लायक है ना तेरे 10 आ जाए, तो 10,000 के लायक है तो तेरे 10,000 आ जाए। हाँ, तो किस रैंक के लायक होगा वो भी एक स्टैटिक चीज नहीं, वो डायनेमिक चीज है, वो लगातार चेंज होगी। आज हो सकता है कि तू 1 लाख रैंक के लायक हो, लेकिन तेरे अंदर तो चेंजेस आएंगे। तेरा जो काम करने का तरीका है, चीज़ों को सोचने का तरीका है, सवालों को सोचने का तरीका है, फेलियर को झेलने का तरीका है ना, एप्टीट्यूड किस तरह का है, आईक्यू क्या है, इसमें इतने आमूल चूल परिवर्तन होंगे कि जो आज 1 लाख रैंक है वो आज के 13 महीने बाद 5,000 रैंक है। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि रैंक क्या है, हम कहाँ खड़े होते हैं, वो एक डायनेमिक चीज है, वो स्टैटिक नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम जिस लायक हो ना तुम्हें एग्जैक्टली वो चीज मिलेगी, मेरी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा लेट से फॉर एग्जाम्पल 5,000 रैंक के लायक है, तो मैं चाहूंगा कि उसके एक्चुअल एग्जाम में 5,000 रैंक ही आए, भले ही मेरा बच्चा क्यों ना हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उसकी रैंक 500 आए। आई हैव माई रीजंस फॉर दैट। पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो। तुम मेरे खुद के बच्चे हो, ये मान के चलो तुम 5,000 रैंक के लायक हो ना, मैं कहूंगा तेरे एग्जैक्टली 5,000 रैंक ही आए, तेरे 500 आए नहीं। मैं चाहता ही नहीं, मैं चाहता हूँ तेरे 500 आए, लेकिन तू 500 के लायक हो और फिर तेरे 500 आए, मैं ये चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि तू 5,000 के लायक हो और तेरे 500 आए। सर ऐसा क्यों? 5,000 में से 500 में तो बहुत बड़ा अंतर है। वो इसलिए कि अगर तू 5,000 रैंक के लायक है तो तेरा जो काम करने का तरीका है, तेरा जो आईक्यू है, एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल स्किल्स है,
वर्क एथिक्स है वो 5000 रैंक के हिसाब से है। अगर तू 500 रैंक वाले बच्चे के साथ अगर जाके बैठ जाएगा ना, तो 4 साल परेशान हो जाएगा। तू परेशान हो जाएगा, त्रस्त हो जाएगा कि यार ये देख कितना फास्ट सोचता, मैं नहीं सोच पा रहा, ये कितना तेज है, मैं नहीं सोच पा रहा। तू 4 साल परेशान होगा। मैं क्यों चाहूंगा मेरा बच्चा परेशान हो? मैं तो सबसे पहले चाहूंगा मेरा बच्चा खुश रहे। हाँ, ये जरूर चाहूंगा कि मैं काश कुछ ऐसा जादू कर दूं कि मेरे बच्चा जिसकी 5000 रैंक आ जाने वाली है उसकी 500 आई। मैं जरूर चाहूंगा। तो मैं इस मामले में तो बहुत बिल्कुल स्वार्थी हूँ, लालची हूँ। मैं क्यों नहीं चाहूंगा भाई कि मेरे बच्चे इससे आगे निकले? इसमें क्या गलत है? लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तू लायक बने 500 के और फिर तेरे 500 आए। तू लायक बने 50 की फिर तेरी 50 आए। ऐसा नहीं कि बस उसी दिन 500 आ जाए किसी तरह से। ना ना ना, फिर तो 4 साल परेशान रहेगा। फिर तो ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो थोड़े से तेरे से काफी तेज है, काफी शार्प है, काफी स्मार्ट है। एंड जो थोड़ी सी ऐसे फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार मैं उतना अच्छा क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ। वो लोग जल्दी पीपीटी बना लेते हैं, वो जल्दी टर्म पेपर बना लेते हैं, वो प्रेजेंटेशन बेटर देते हैं, मैं काफी पीछे हूँ। तो 4 साल ऐसे निकल जाएंगे, मजा नहीं है। सो इसलिए मैं तो जनरली बोल रहा हूँ कि मेरा आशीर्वाद है क्या कि तुम जिस रैंक के लायक हो तुम्हें एग्जैक्टली वो रैंक आ जाए। ऐसा ना हो कि तुम 5000 रैंक के लायक हो तुम्हें 10,000 रैंक आ जाए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं किस रैंक के लायक हूं वो डायनामिक है। मेहनत करो, मस्त रहो, चिल रहो, बढ़ जाएगी रैंक, क्यों नहीं आएगी। कॉलेज के अंदर वर्क कल्चर और टफ है। जितना बेटर कॉलेज, वर्क कल्चर उतना ही टफ, उतनी ही परेशानी है, उतना ही बड़ा फास्टली काम करना पड़े। यहाँ पर तो फिर भी चलो ना, हर 2-4 दिन में गुरुजी कुछ ना कुछ डांट देंगे, बोल देंगे, ये कर लेंगे। वहाँ हु केयर्स, किसका मतलब है। तो तुम्हें तो उन 4 साल के लिए अगर ऑफ कोर्स देखो तुम रेडी हो रहे हो, और अगर रेडी हो रहे हो तो ऑब्वियस बात है बेटा, ठीक है ना, फाइट मारो, हो जाएगा सब। और टेस्ट वेस्ट है ना, दीस टेस्ट आर नॉट टू जज यू। ये तो ये बताने के लिए कि बेटा देख, इन 300 कितने बेटा 90 सवाल ना, इन 90 सवालों के अंदर से तूने 45 सही किए, 45 गलत किए, तेरे को ये 45 चीजें नहीं आती, बस ये बताने के लिए इन पे काम कर ले बस। इसके अलावा उस टेंस को कोई मतलब ही नहीं है। इसके अलावा कोई और मतलब अगर तुम निकाल रहे हो तो तुम बेवकूफ हो। 90 सवाल थे, 30 तू कर पाया, 60 नहीं कर पाया, डोंट जज योर सेल्फ। तेरे को तेरे गुरुजी ने बताया कि तेरे को 60 चीजें नहीं आती, तेरे को क्या करना है, वो 60 चीजें पढ़नी है, ठीक करनी है, मस्त रहो। अगली बार कुछ नई 60 चीजें नहीं आएंगी। ऐसे नहीं कि अगली बार 90 में से है ना 60 सवाल से जाएंगे, नहीं नहीं, हो सकता है कि अगली बार सिर्फ 32 सवाल ही सही हो, 58 चीजें फिर से नहीं आती, कोई बात नहीं। मैं उन 58 चीजों को फिर से सीखूंगा और इस प्रोसेस को लगातार कंटिन्यूसली करूंगा अगले 13 महीने तक। कोई नहीं रोक पाएगा मेरे को, कोई नहीं रोक पाएगा। फॉर व्हाट? जिस रैंक के मैं काबिल हूं उस रैंक को हासिल करने, यही प्राइम बात है बेटा। बाकी सब एकदम इसके आसपास गौण बातें हैं, कोई अर्थ नहीं बाकी बातों का। तो इसलिए ना टेस्ट वगैरह को इस एटीट्यूड से ही लेना है कि ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है, ये मेरे लिए एक टूल है। जैसे शीट होती है, डीबीपी होती है, टीचर होते हैं, क्लास नोट्स, टेस्ट है, उसी तरह से लेना उसको। ये कोई स्कूल के एग्जाम नहीं कि हाँ भाई इतने नंबर आ गए, इसकी रैंक 1, इसको इनाम देंगे, ऐसे नहीं होता। मैं तो कितने ही हर साल बच्चे देखता हूँ जो नीचे से नीचे रैंक से चलते चलते आखिर तक ऊपर आते हैं। उल्टे भी देखता हूँ, ऊपर से चलते चलते नीचे आते हैं। ऐसे भी देखता हूँ कि ऊपर से नीचे आते हैं फिर वापस ऊपर जाते हैं। हर तरह देखते हैं, हर तरह के बच्चे देखते हैं। सो टेस्ट किस लिए बेटा? इंप्रूवमेंट के लिए, बस एक टूल है तुम्हें बताने के लिए तेरी बेटा पढ़ाई ऐसे चल रही। बस बेटा तू बहुत सिली मिस्टेक करता है, मत किया कर। बेटा तू कैलकुलेशन मिस्टेक करता है, बेटा कम किया कर। बेटा तू जल्दबाजी में सवाल करने के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक करता है। ये वाली बात तो तेरे को बोलूंगा ना तो नहीं मानेगा। ये वाली बात तो टेस्ट से देख लेगा कि हाँ सर सही करता है, अब मान लेगा। तो बताने के लिए है। इस टेस्ट से आईआईटी थोड़ी मिल रही है। इस टेस्ट से अगर आईआईटी मिल रही होती तो अलग बात थी, तब तो सीरियसनेस अलग बात करी। अदरवाइज जस्ट स्टेपिंग स्टोन, नथिंग मोर देन दैट। स्टे कूल। एटीट्यूड ही ऐसा रखो कि मुझे सही सीखनी है। लाइफ में अगर बढ़िया करना हो, बड़ा करना हो, तो सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यही नहीं 4 साल वहां जाओ तब भी, उसके बाद कुछ कर रहे हो तब भी, सीखने की प्रवृत्ति तो होनी चाहिए। लगातार सीखता रहूं, समझता रहूं, सीखता रहूं, समझता रहूं, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए।